गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी क्यूज़, दैट इज़ नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर। इसके पहले हमने स्टैक के बारे में पढ़ा था, तो आज हम देखते हैं क्यू क्या होता है। क्यू इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर समवट सिमिलर टू स्टैक, मतलब स्टैक जैसे ही डेटा स्ट्रक्चर हैं। जैसे हम स्टैक हमारा कैसे होता है, लाइक अ कंटेनर, ठीक है। स्टैक में हम क्या करते हैं, एक एंड से इंसर्ट करते हैं और उसी एंड से एलिमेंट्स डिलीट करते हैं या आउट करते हैं। तो क्यूज़ में हम क्यूज़ सिमिलर है, स्टैक की तरह ही है, बट अनलाइक स्टैक क्यू इज़ ओपन एट बोथ एंड्स। हाँ देखो, स्टैक कैसे होता है, एक एंड से ही ओपन होता है, ठीक है, उसी से हम इंसर्ट करते हैं, उसी से हम डिलीट करते हैं। बट क्यूज़ क्या होगा, बोथ एंड से ओपन होता है, ठीक है। तो उसका वन एंड, क्यू का वन एंड इज़ ऑलवेज यूज टू इंसर्ट डेटा, ठीक है। एक एंड से हम क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे, और अदर एंड जो है उससे हम क्या करते हैं, डेटा रिमूव करते हैं। जैसे हम स्टैक में एक ही एंड से इंसर्ट करते हैं और रिमूव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। इसमें क्यू में क्या होगा, क्यू में हम एक एंड से इंसर्ट करेंगे और दूसरे एंड से रिमूव करेंगे, इसलिए इसके दोनों भी एंड क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। स्टैक में एक ही एंड ओपन होता है। तो जैसे स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में जाता है वो सबसे पहले आउट होता है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट इज़ लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू क्या करता है, क्यू वर्क करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल या फिर मेथोडोलॉजी पे। देखो, जो भी एलिमेंट पहले जाएगा क्यू में वही पहले रिमूव होगा। तो क्यू का वन ऑफ द एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे इस डायग्राम में हमने शो किया है, देखो एक रोड है, वन वे रोड है, और उसके उसके ऊपर 4 गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट गाड़ी जो है, जो फर्स्ट आ रही है उस रूट पे, उस रोड पे, वही फर्स्ट आउट हो जाएगी या फिर फर्स्ट रिमूव होगी, ठीक है। उसी तरह सेकंड आई तो सेकंड गई, इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट आई वो फर्स्ट आउट हो गई। इस तरह से क्यू क्या करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिफो मेथोडोलॉजी पे वर्क करता है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल हम देंगे, टिकट काउंटर पे जो लाइन होती है, ठीक है, वो भी कैसे होती है, जो फर्स्ट आता है वो फर्स्ट टिकट, उसके फर्स्ट टिकट मिलती है और वो फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन देखो मेमोरी में कैसे होता है क्यू का, इट इज़ लाइक अ कंटेनर विच हैविंग बोथ एंड्स ओपन, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में जो दिखाया है उसमें देखो क्या है कि एक कंटेनर ही है, जैसे स्टैक एक कंटेनर होता है वैसे क्यू भी एक कंटेनर की तरह ही है, बट स्टैक हम एक एंड से ओपन होता है, ठीक है, और क्यू में क्या होगा, दोनों एंड से ओपन होगा, मतलब एक एंड से इंसर्ट कर रहे तो दूसरे एंड से रिमूव करेंगे। इस तरह से क्यू का स्ट्रक्चर होता है। एज वी नाउ अंडरस्टैंड दैट इन क्यू वी एक्सेस बोथ एंड्स फॉर डिफरेंट रीज़न। बोथ जो भी दोनों भी एंड्स हैं क्यू के, हम डिफरेंट रीज़न के लिए उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस देखो। हाँ, और एक बात है क्यू में, जैसे हम स्टैक में जो पॉइंटर यूज़ करते हैं फॉर इंसर्शन एंड फॉर डिलीशन, दैट इज़ टॉप, ठीक है, उसको हम कहते हैं टॉप पॉइंटर। तो क्यू में जब हम यूज़ करते हैं, क्यू में हम 2 पॉइंटर यूज़ करेंगे, एक इंसर्शन के लिए और एक डिलीशन के लिए। तो इंसर्शन के लिए जो पॉइंटर हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलेंगे रियर पॉइंटर, REAR, रियर पॉइंटर, ठीक है। और जो रिमूव या फिर डिलीशन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं उसको हम बोलेंगे फ्रंट पॉइंटर, FRONT, फ्रंट पॉइंटर, ठीक है। ये 2 पॉइंटर का यूज़ करके हम इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म करते हैं। अब देखो क्यूज़ के ऊपर के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला है NQ ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, ऐड और स्टोर एन एलिमेंट और आइटम टू दी क्यू, मतलब क्यू में इंसर्ट करने के लिए एलिमेंट या इंसर्ट करने के लिए हम NQ ऑपरेशन यूज़ करेंगे। फिर है DQ हम यूज़ करेंगे टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम दी क्यू, एलिमेंट डिलीट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है पिक फंक्शन है, पिक ऑपरेशन है, दैट गेट्स द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट। हाँ,
इसमें क्या होता है, हम पिक मतलब एक एलिमेंट को ही फेच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन है इज फुल। इज फुल ऑपरेशन इज यूज टू चेक दैट इज क्यू इज फुल और नॉट, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इज फुल। एंड लास्ट वन इज एम्प्टी, मतलब क्यू एम्प्टी है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम इज एम्प्टी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब आपको भी पता है इज़ फुल और इज़ एम्प्टी मतलब ये ऑपरेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर मुझे इंसर्शन करना है तो मुझे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा इज़ क्यू इज़ फुल और नॉट, ठीक है। अगर क्यू फुल है तो मैं इंसर्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, सो इसके लिए मुझे ये फंक्शन, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद है इज़ एम्प्टी, तो ये ऑपरेशन मुझे क्यों करना है, क्योंकि मैं जब एलिमेंट रिमूव करूँगी फ्रॉम द क्यू तो मैं चेक करूँगी सबसे पहले कि वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रिमूव करने के लिए है या नहीं है। अगर एलिमेंट्स ही नहीं है तो मैं रिमूव कर ही नहीं सकती। सो इसके लिए हम जब भी मैं या फिर जब भी यूज़र कोई एम्प्टी ऑपरेशन डिलीशन या फिर रिमूव एलिमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो उसे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि उसमें एलिमेंट्स है या नहीं। तो इसके लिए हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दैट इज़ एम्प्टी। चेक कर रहे हैं हम कि क्यू इज़ एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो पोर्शन है उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।